सारे बच्चे एक हेडिंग डाल लो, एक चीज होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। प्लीज ये मत किया करो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर क्या कहानी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की? इधर देख लो, मान लो यार मेरे पास 2D मोशन है, मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें बेसिकली x इज इक्वल टू दे रहा है, या मुझे मान ले एक वेक्टर दे रखा है r इज इक्वल टू दे रखा है 2t i कैप प्लस 5t स्क्वायर j कैप। मुझे एक बात बताना, क्या तुम लोगों को समझ आता है दिस इज द पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं लिखना चाहूं कैन आई से x इज इक्वल टू 2t लिख सकता हूं और y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर लिख सकता हूं। सर कोई नई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर तुम लोग यहाँ पे समझोगे तो कैन आई से कि अगर मेरे पास x और y की t की टर्म्स में एक इक्वेशन है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? eliminating the term t, getting equation in terms of x and y। अच्छा जी, सर t को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं? इधर देख लो, समझ जाओगे। सर x इज इक्वल टू 2t है तो कहने से t इज इक्वल टू x बाय 2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस। अब ये t को उठा के यहां पे रख दे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5x बाय 2 की पावर 2। सर दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन 4। अगर तुम लिखना चाहो तो कहने से दिस विल बी इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। सर ये क्या है? ये बच्चे तेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यही तेरी कहलाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर इसका क्या काम? इसका काम ये है कि अगर तू पूछे कि सर जब x की वैल्यू 1 मीटर होगी तो y कहाँ पे होगा, ये अब तू बता सकेगा कैसे? y इज इक्वल टू सर 5/4, 1 का स्क्वायर तो 5/4 मीटर आ गया। अगर मान लो सर आपने बोल दिया एट x इज इक्वल टू 2 बता, तो वो भी बता दूंगा सर, सीधा सीधा बोलूंगा y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा अपॉन 4, ये हो जाएगा 4। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिव्स यू व्हाट? सर इट इज नथिंग बट बेसिकली द फंक्शन ऑफ y, that is your y is vertical displacement in terms of x। तो सर मुझे अगर कभी भी t के टर्म्स में मुझे दोनों दे रखे हैं तो मुझे क्या करना है? t का एलिमिनेशन करना है। वो कैसे होगा? t को सर मैं x की टर्म्स में निकाल लूंगा, फिर वहां पे t की वैल्यू यहाँ पे जाके रख दूंगा। सारे बच्चे एक बार इस चीज को नोट कर लो, राइट? फिर इसको मैं कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में एंटर करवाऊंगा वो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे जल्दी से नोट दिस डाउन, नोटेड डाउन, नोटेड डाउन। जल्दी से। यस। अगर तुम लोगों को बच्चे ये बात समझ आई कि सर जब भी मैं बेसिकली टी को एलिमिनेट करता हूं और इक्वेशन एक्स और वाई की फाइंड आउट कर लेता हूं, मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। अब अगर तुम लोग हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इंपॉर्टेंट है।
कैसे यूज होगा तुम समझ जाओगे, बट पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, बेसिकली मेरे पास ध्यान से अगर याद हो आपको, मैंने वहां पे पोजीशन की एक इक्वेशन लिखी थी, याद है क्या थी वो? u cos थीटा टी आई कैप प्लस u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। सारे बच्चे याद करो, क्या ये वाली इक्वेशन आपको याद थी या भूल गए थे? ये आई में होता है, ये जे में होता है। अगर नहीं याद तो प्लीज एक बार जाके पीछे नोट्स में देखो, मैंने परसों भी लिखवाई थी, राइट। अब यहाँ पे सर मुझे समझ आया कि दिस इज नथिंग बट एक्स एंड दिस इज नथिंग बट वाई। अगर तुम बोलो कि x इज इक्वल टू, आपके पास आया u cos थीटा टी और y आया u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो सर कहना है कि t इज इक्वल टू नथिंग बट x अपॉन u cos थीटा, हाँ या ना? अगर मेरे पास t x की टर्म्स में आ गया, अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, यहाँ पे रख दो। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चेक करते रह जाना कि सर सही कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को ये कहानी समझ आई तो देखो यहाँ से कुछ कटिंग होगी, क्या? u से u कटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर? इट विल बी इक्वल टू नथिंग बट टेन थीटा, तो कहने से y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, ध्यान से सुनना, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इक्वेशन में अब टाइम t दिख रहा है ना? वो तो उड़ा दिया सर। क्या अब मेरे पास y और x बचा है पूरी इक्वेशन में? u और थीटा मुझे ऑलरेडी गिवन होगा, तो बच्चे यही तुम्हारे पास आया रिजल्ट, एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। सारे बच्चे अच्छे से इस चीज को नोट कर लीजिए, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। जल्दी से सारे बच्चे इस चीज को नोट कीजिए, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, तुम लोगों को थोड़ा सा ये चीज का दिमाग में रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा मैं बताता हूँ। यू थीटा ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? कांस्टेंट, राइट। यू और थीटा ये क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या सर? एक्स और वाई। तो एक्स की कोई भी वैल्यू रख के क्या मैं वाई निकाल सकता हूँ? यस, ये ध्यान से देखना, इसको लिखने का एक और फॉर्म हो सकता है, क्या सर? इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखना, इसको उठा के इधर ले आया तो मेरे पास, चल छोड़ो उधर ही रखो, इसको क्या बन जाएगा ये सर? ये बन जाएगा मेरे पास हाफ जी बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट है सारा, एक्स स्क्वायर माइनस टेन थीटा एक्स इज इक्वल या प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं ये फोकस कर रहा हूं कि यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, राइट। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है सर? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आई कैन से दिस इज बेसिकली अ पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक इक्वेशन मतलब इसका जो पाथ होगा बेटा वो कैसा रहने वाला है? पैराबोला रहने वाला है, राइट। अगर तुम्हें पता हो कि सर y इज इक्वल टू कुछ x की टर्म्स में आ रहा है तो सर फिर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर x स्क्वायर की टर्म्स में आ रहा है तो बच्चे उसको तुम बोलते हो दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। सारे बच्चे नोट कीजिए,
नोट दिस डाउन, नोट दिस डाउन। सर इसका यूज कैसे करेंगे? सर क्या इसका यूज आने वाला है अपने को क्वेश्चंस में, वो देखो बच्चे। जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन दे दी गई, बोला गया इफ अ पार्टिकल, ये क्या हो गया, इफ अ पार्टिकल is projected at 10 meter per second at 37 degree to the horizontal. Yes, बोला ये जा रहा है find the location at which the particle is at a height of 1 meter from the point of projection. मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को यू दे दिया गया है? यस। क्या मेरे पास थीटा आ गया है? यस। ये y जो ये 1 मीटर है, ये x है या y है? सोच के देखना। हाइट बोला गया है, हाइट का मतलब ये y होगा या x होगा? मेरे हिसाब से तो ये y होगा। और क्या मुझे x निकालना है? ये एक काम करो सारे बच्चे, डायरेक्टली यूज द इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी एंड मुझे आंसर बताओ जल्दी से। सारे बच्चे इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी का यूज करो और मुझे आंसर बताओ 1 सेकंड में। यस, बताओ आंसर क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। राखी 1 सेकंड में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चे, 1 सेकंड। देखो कुछ भी नहीं है यार, तुम लोगों को कल अपन ने निकाला था ना कि सर अगर मैं याद करूं, ये देखो, ये देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था। सर मेरे पास u था, a था, u था, a था। अगर मैं sx बोलूं कि x में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे? सर u cos थीटा t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ax कितना था? 0, तो ये उड़ जाएगा, तो sx क्या बचेगा? u cos थीटा t, सही है। और sy कितना हो जाएगा? u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर।
तो ये आ गया तुम्हारे पास एस वाई। अगर मुझे एस की इक्वेशन लिखनी है पोजीशन की, तो मैं कैसे लिखूंगा सर? एक्स में जो होगा उसके साथ क्या लगा दूंगा? आई कैप, और वाई में जो होगा उसके साथ क्या लगा दूंगा? जे कैप। ये एक मेरे पास क्या होगी? ये होगी पोजीशन की इक्वेशन। अब मैंने ट्रजेक्टरी इक्वेशन कैसे निकाली सर? यहां से इसको एक्स के बराबर रख दूंगा, राइट? ये पूरे को एक्स के बराबर रख दिया, जैसे यहाँ पे इसको एक्स बना दो, तो टी कितना आ जाएगा? एक्स बाय यू कॉस थीटा। इसको टी को उठा के यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे भी। समझे? आपके आंसर बताओ, आंसर कितना आ रहा है सर? इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी मेरे पास सामने रखी हुई है। मुझे y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू पता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये पता है ना? अगर तुम्हें ये इक्वेशन अब ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अगर ये तुम्हें पता है बच्चे, y की वैल्यू 1 है, x निकालना है, tan थीटा कितना हो जाएगा? tan 37 कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस g का वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, u स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 कॉस स्क्वायर थीटा। सर कॉस थीटा कितना होगा सर? कॉस थीटा होगा 4/5, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/25। अब बेटा कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, अगर तुम ध्यान से देखोगे। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4, राइट? तो यहाँ से ये हो जाएगा 5, तो कितना आएगा सर? 1 इज इक्वल टू 3x अपॉन 4 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 16, दैट इज 64। अब इक्वेशन सॉल्व करनी आती है या नहीं आती? जल्दी से बताओ, ये इक्वेशन सॉल्व करके बताओ। सर आई हैड टेकन tan थीटा, शाबाश शाबाश, जल्दी 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 नोट करो यार। आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहा? सर कैसे करें आगे? अरे कुछ भी नहीं है यार, इसको 64 कर दे, ऊपर कर दे मल्टीप्लाई 16। सही किया? यस। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा सर? ये हो जाएगा मेरे पास 5x स्क्वायर, इधर आ गया माइनस 48x प्लस 64। ये इक्वेशन है। सॉल्व कैसे करूंगा? याद करो, क्या याद है x इज इक्वल टू क्या होता था? 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जल्दी से बोलो, ये कर लोगे या नहीं कर पाओगे? सर रूट में आंसर कोई नहीं, निकाल लो ना जो भी आ रहा है। ये मैं बताऊं कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली?
दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू तुम्हारा 48 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 64, तो 1024 आ रहा है ना, 1024 अंडर रूट ऑफ 1024 कितना होगा? अरे कहाँ आ रहा है, 32 आ तो गया भाई साहब। 48 प्लस माइनस 32 अपॉन 10, क्या है इसमें? अगर प्लस लूंगा तो कितना आएगा और अगर माइनस लूंगा तो कितना आएगा, चेक कर। अगर सर मैंने प्लस लिया तो कितना आएगा मेरे पास? इट विल बी इक्वल टू 0, 1 एंड 80, 80 अपॉन 10 दैट इज 8, या फिर अगर मैं लूंगा इसको माइनस तो आएगा 1.6, तो 16 अपॉन 10, आंसर विल बी इक्वल टू 8 या फिर 1.6 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा आंसर सही है या दोनों सही है? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी, कौन सा आंसर सही है? हाउ टू वैल्यूज, ओके, ये तो तू मेरे से पूछ रहा है, मैं तेरे से पूछ रहा था। जल्दी बता, जल्दी बता। 83 सही है, सही है, बट मेरा क्वेश्चन समझो, दोनों सही है या एक सही है? सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला, हाँ हाँ वही है वही है वही है, दोनों सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये दोनों सही है। कैसे? इधर देख, जब तू किसी भी बॉडी को फेंकता है, अब तू सोच और समझ, सर सही बोल रहे हैं ये गलत? यहां से अगर एक बॉडी को फेंका जाएगा, वो मान लो ऐसे गई, मानते हो गई? बिल्कुल जाएगी सर, दोबारा से अच्छे से बनाओगे, ये लास्ट वाला, चल तेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। अब मुझे एक बात बता, अगर माना गया कि 1 मीटर की हाइट पे बोला गया, बोल दिया सर, क्या 1 मीटर की हाइट पे ये 2 बार आएगा क्या? सोच के देख सर, 1 मीटर की हाइट पे ये 2 बार आएगा या नहीं आएगा? मेरे हिसाब से तो सही बोल रहा है, 2 बार आएगा। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? अरे भाई, एक बार ऊपर जाते समय और एक बार नीचे आते समय, तो मान लो यहाँ पे ये तुम्हारे पास कितना था एक्स में, ये था 1.6 मीटर, और फिर जब वापस आ रहा होगा वहां पे कितना होगा? 1 मीटर की हाइट पे दोबारा से आएगा, ये कितना, एक्स कितना था? 1 मीटर। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना बोलो, जल्दी से जल्दी, जल्दी बोलो, क्या बात समझ पाए कि ड्यूरिंग द मोशन सर बॉडी 2 बार एक ही हाइट पे आएगी? जल्दी से बोलो। पूनम, प्रियांशी, समझ आया 1.6 क्यों भी सही है? जल्दी 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 जल्दी, यस यस यस, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब पहले वो 1.6 चली और दोबारा जब एक पे आई तो 8 मीटर चली थी। यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तेरे से कई बार क्वेश्चन पता कैसे पूछ लिया जाएगा, इधर देख, मैं देख बताऊं, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि वो 1 मीटर की हाइट पे जब आया तो उसके बीच में वो कितना चला? क्या बता सकता है कितना चला? ये डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल है सर, 8 माइनस 1.6 कितना हो जाएगा मेरे पास? दिस विल बी इक्वल टू 6 पॉइंट, यस 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 यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। बट मैक्स पे तो 2 वैल्यूज भी आएंगी। क्या बोला? मतलब मैक्सिमम हाइट पे 2 वैल्यूज भी आएंगी? ना 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 ना, कभी भी नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी, सोच के देख लेना, करके देख लेना। जैसे इस क्वेश्चन की मैक्सिमम हाइट कितनी है, इधर देखना, इधर देख ले, चल इसी में तुझे बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में की मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी? y इज इक्वल टू, तेरे पास h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? वो मेरे पास होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/25 थीटा अपॉन 2g, 9/5 आ रहा है,
कुणाल एक काम करना, अब इस इक्वेशन में 9/5 रख दे y को, इस इक्वेशन में 9/5 रख दे और मुझे x की वैल्यू निकाल के बताना। राइट, 9/5 रखने के बाद x की वैल्यू निकाल के बताना। सही है, समझा पॉइंट, समझा मेरा मैं क्या बोल रहा हूँ? 9/5 जब मीटर होगा तेरा हाइट, उस टाइम पे x की वैल्यू रख के निकाल के मुझे बताना 2 आएगा या 1 आएगा। इधर देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ऐसा क्वेश्चन बनता है। सर ये ग्राउंड है, यस, इसके ऊपर एक बॉल होगी, बहुत बढ़िया सर, और एक यहाँ पे होगा गोल पोस्ट। ओहो हो, गोल पोस्ट की हाइट है कितनी? 3 मीटर। गोल पोस्ट इससे दूरी पे कितनी रखा गया बॉल से? मान लो 10 मीटर। बॉल को किक किया गया, शाबाश। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। कितनी स्पीड से? मान लो ये हो गया तुम्हारा कितना 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 20 ले ले। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या गोल हुआ या ना हुआ? क्या तुम क्वेश्चन को समझ पाए? मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? इस बॉल को जब किक किया जाएगा तो ये गोल होगा या नहीं होगा? इस रफ्तार से इसको किक किया गया, इस एंगल पे 37 डिग्री दूरी है, सॉरी 10 मीटर दूरी है 37 डिग्री पे, गोल होगा या नो गोल? मुझे आंसर चाहिए। अब दिमाग लगाना कि क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी से। ये मत कहना सर इसमें गोल का क्या लेना देना है, सब लेना देना है। सोच के देख, सोच के देख, अच्छे से सोच। जल्दी 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 करो। मुझे आंसर चाहिए कि गोल होगा या ना होगा। अब तुक्के मत मारना शुरू कर देना। देखो मैं बता दूं होगा या नहीं होगा, या खुद से करोगे? सर जी एक बात बताओ, मैंने देखा कि ये 10 मीटर क्या है, एक्स है या वाई है? ये एक्स है, राइट। अब ध्यान से सुनना, इक्वेशन क्या कहती थी सर? वो कहती थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही कहता था। अगर तुम लोग यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो देखो सर, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x कितना है 10, टेन थीटा कितना हो जाएगा 3/4 माइनस हाफ g कितना 10, x कितना 100 अपॉन u कितना 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 37 का 4/5 दैट इज 16/25। पहले तो मुझे ये बताओ ये मैंने कैसे लिखा, समझा या नहीं समझा? ये बताओ मुझे, जो मैंने लिखा समझा या नहीं होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यहाँ पे सर देखो, ये मेरे पास कितना आएगा? ये आएगा 30/4, ठीक, माइनस इसको काट कर ले,
काट दिया सर। अच्छा सर, ये अपने पास कितना बचेगा? दिस विल बी पूरा कर कर आके मेरे पास बचेगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा मेरे पास 5, तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 125, राइट? 125 बाय 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा? ये 64, राइट? यस। तो यहां से तुम लोग बोलोगे सर ये भी 64, तो ये हो जाएगा इंटू 16। तो मुझे एक बात बताओ, आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद? जल्दी से बताओ सर। ये आएगा मेरे पास 16 इंटू 30, दैट इज 480 माइनस 125, दैट इज 355 अपॉन 64। 355 डिवाइडेड बाय 64 कितना आएगा? 5.5 मीटर। इसका क्या मतलब है मुझे ये बताना, कि जब सर वो बॉल आपकी 10 मीटर पे होगी उस टाइम उसकी हाइट कितनी है? 5.5 मीटर। क्या लगता है, गोल होगा या गोल नहीं होगा? नो गोल टेक्स प्लेस। अरे क्वेश्चन समझा या उड़ गए तोते? समझा या नहीं? गुड 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 गुड। समझो, तुम लोगों को बेसिकली x दे दिया गया था, तुम्हें y निकालना था। अगर y देखो, मान लो, सुनो 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 सर, इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करूंगा देखो सर, मुझे पता चल जाएगा कि x में डिस्प्लेसमेंट 10 है, ठीक है? वहां पे भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बात तो कर करा के यही बनेगी। दिस इज द मच बेटर वे। कर तो वैसे भी सकते हो अलग अलग करके, कि सर डिस्प्लेसमेंट इन x 10 ले लूंगा, उसके बाद सर y निकाल लूंगा उसी टाइम में। यहां से टाइम निकाल लेना। कैसे? 10 इज इक्वल टू, सर ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, ये वाला कितना हो जाएगा? 20 cos 37, दैट इज 4/5, विच विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड, और ये वाला हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। ये कर लोगे ना, उसके बाद क्या बोलोगे? 10 इज द डिस्प्लेसमेंट इन x इज इक्वल टू 16 इंटू टी, तो कितना आएगा? 10/16 सेकेंड, राइट? अब इतने टाइम में ये 10 मीटर आगे बढ़ जा रही है, ऊपर कितना चली जाएगी? तो सर मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इन y विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10/16 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से आंसर आ जाएगा, वही आएगा 5.5। सर वी कैन फाइंड द मिनिमम स्पीड टू अकर गोल रेंज का फॉर्मूला। यस 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 यस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है पूनम, बढ़िया है। अगर इससे भी आंसर आ गया था, बहुत अच्छे, राइट? शाबाश। एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना इसको, पहले ही करवा रहा हूं, बाद में मत कहना सर भूल गए थे आप। सर इतने तारे क्यों जड़वा रहे हो? बेटा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा जाता है कि अगर मैं कभी भी किसी बॉल को प्रोजेक्ट करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं डायग्राम के साथ ही बना रहा हूं। अगर ये ग्राउंड है, मान गए, ये ग्राउंड पे से किसी को तुमने प्रोजेक्ट किया, किसको प्रोजेक्ट किया? सर एक बॉल ले लो, तो छोटी लो थोड़ी सी, इतनी बड़ी नहीं। अच्छा, अब बच्चे तुम्हें पूछा जाएगा कि एक सर्टन स्पीड है तेरे पास, ठीक है, यू स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड से तू नहीं फेंक सकता। एक सर्टन स्पीड से अगर तुझे कभी भी किसी बॉल को फेंकना है, तो मैक्सिमम तेरी रेंज कौन सी एंगल पे आएगी? क्वेश्चन समझा या नहीं, पहले ये बताओ। मैं चाहता हूं कि सर मैं मैक्सिमम रेंज, मतलब मैक्सिमम दूरी कवर करूं, तो कौन से एंगल पे मुझे बॉल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? क्या किसी को पता है या नहीं? पार्थ वेरी गुड, पार्थ वेरी गुड। 45 डिग्री पे। आपने कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी सुन भी रखा होगा, अगर नहीं सुना तो कोई इशू नहीं है, अब सुन लो। बेटा याद रखो, अगर 45 डिग्री पे कभी भी तुम लोग प्रोजेक्ट करते हो किसी बॉडी को,
तो तुम्हारा जो एंगल होता है 45 डिग्री, इस एंगल पे जो तुम्हारी रेंज रहेगी दैट विल बी द मैक्सिमम। ये बात को अपने पल्ले में बांध लो। प्रूफ करवा के मैं दिखा सकता हूं बट जरूरत नहीं है तुम लोगों को, इसलिए कंफ्यूज नहीं करूंगा। दिस इज योर आर मैक्स। कभी भी मुझे बोला जाए कि मैक्सिमम रेंज के लिए कौन सा एंगल चाहिए, तो याद रखना 45 डिग्री। बच्चे कहते हैं कि सर अगर मान लो मैंने एंगल कम कर दिया या बढ़ा दिया तो क्या होगा? इधर देख लो, इधर देख लो। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं कि अगर मैं इसको किसी कम एंगल पे फेंकता हूं या फिर ज्यादा एंगल पे भी फेंकता हूं, दोनों केसेस ले रहा हूं, तो याद रखना बच्चे, एक्चुअल में होता क्या है तुम्हारे पास कि अगर सर मेरे पास जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मान लो जीरो से स्टार्ट किया तूने और तूने बॉल को फेंकना शुरू किया, तेरी बॉडी जैसे जैसे तू एंगल बढ़ाता जाएगा ना वैसे वैसे दूर को जाती जाएगी, राइट? और 45 के बाद सर्टेनली यू विल रियलाइज कि सर इसके बाद बॉडी ने वापस से क्या किया, रेंज ने कम होना स्टार्ट कर दिया। तो याद रखना मैक्सिमम रेंज कहां पे आई? 45 डिग्री पे, राइट? ये जो मैंने रेड से बनाई हुई है और ये जो नीचे बनाई हुई थी ग्रीन से, ग्रीन वाली सारी जो है मार्क्ड, दैट इज फॉर थीटा लेस देन 45 डिग्री, और रेड से जो मार्क्ड है दैट इज फॉर थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो 45 पे मैक्सिमम रेंज अचीव करने के बाद बच्चे ये यू टर्न मारना स्टार्ट कर देता है। यू टर्न मतलब कि इसकी रेंज दोबारा से कम होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? और 90 पे जाएगा तो तुझे पता है ऊपर जाके बॉल नीचे आ जाएगी, दैट्स इट। तो आर मैक्सिमम लिख लेना, फॉर द मैक्सिमम रेंज अ बॉडी मस्ट बी projected at an angle of 45 degree with the horizontal। वैसे वर्टिकल के साथ भी 45 डिग्री बनाएगा तो कोई इशू नहीं है। ये चीज को अच्छे से डिब्बे में डाल लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस में सीधा सीधा कई बार तुम लोगों से पूछ लिया जाएगा और इसका यूज करवाया जाएगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे जल्दी से नोट करो, ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है, याद रखना। और अगर तुम लोग कहो कि सर इसका प्रूफ थोड़ा सा दे ही दो, मन में मेरे है कि कैसे आपने 45 बोल दिया, तो रेंज का फॉर्मूला याद करना क्या था? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी था, हाँ या ना? यस। यू स्क्वायर और जी ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दे। सारा किस्सा किस पे आया? साइन टू थीटा पे। मानता है मेरी बात? माननी पड़ेगी। अगर साइन टू थीटा की बात करेगा सर, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आर भी मैक्सिमम होगा, हाँ या ना? राइट? इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है सर? साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, जो कोई भी साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? मैंने पढ़ा था, याद करो, 1। क्या 1 से ज्यादा हो सकती है ना? तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो टू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री हो गया तो थीटा कितना हो गया भाई साहब? क्या मेरी बात पल्ले पड़ी या नहीं? तुम लोगों के फॉर्मूला से भी तुम लोगों को समझ आ गया कि अगर साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो रेंज मैक्सिमम होगा, राइट? फॉर आर मैक्स मुझे साइन टू थीटा मैक्सिमम चाहिए, और साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब उसकी वैल्यू होगी 90। तो टू थीटा 90, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। जल्दी से बताओ पल्ले पड़ा या उड़ गए तोते? सर अगर 45 डिग्री पे यू 15 एंड 50 डिग्री पे यू 20, देन विच? अरे यार पार्थ, बात समझ। यू अगर तूने चेंज कर दिया, अगर वेलोसिटी चेंज कर दिया, फिर तो तेरा एंगल की बात ही मत कर, राइट? फिर तुझे दोनों को निकाल के देखना पड़ेगा कि यू एक में ये है, एक में ये है, फिर निकाल के देख, दोनों को निकाल के देख अलग अलग से। सेम कांस्टेंट याद रखना, ये कब की बात कर रहा हूं मैं? जब मैंने यू को कांस्टेंट माना है।
और ये प्रैक्टिकली भी तुम करके देख सकते हो। अगर मान लो कि सर मैंने कोई भी बॉल को फेंकना है, मैं चाहूं कि वो मैक्सिमम दूरी पे जाए तो 45 डिग्री पे उसको फेंक के देखो, 45 डिग्री, राइट। तो 45 डिग्री पे तुम्हें दिखेगा कि सर वहां पे थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा कैसे कांस्टेंट हो जाएगा भाई? फिर तो सीधा सोचना, थीटा कांस्टेंट है तो यू जितना बढ़ता जाएगा वो, बस रेंज जितना भी तू वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा उतना फिर वो बढ़ता जाएगा रेंज, उसमें क्या है। अच्छा, एक और चीज इसी के अंदर मैं स्पेशल पॉइंट्स में एक और चीज ऐड करवा रहा हूं। क्वेश्चन लो, स्टार मार्क, रेंज फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा है। बच्चे कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हो आप, थीटा और 90 माइनस थीटा का मतलब? ध्यान से सुनेगा तो समझ पाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत लॉजिकल है और तू पढ़ के आया इसलिए तुझे मजा भी आएगा। सर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कोई भी बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कर दो, कितने से? एक को बोला गया मैंने किया थीटा से और दूसरे को मैंने कर दिया 90 माइनस थीटा से। मेरी बात समझो, जैसे 90 माइनस थीटा मतलब समझो जैसे 30 और 60 हो गया, राइट, 30 और 60, समझ आई बात? या फिर 20 या 80 हो गया। मान लो बेटे ये दोनों, ये ऐसे जाएगी और ऐसे गिरेगी, और ये वाली ऐसे जाएगी और ऐसे गिरेगी, क्या सेम नजर आ रहा है? क्या सेम नजर आ रहा है? रेंज, जो रेंज होगा वो दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। सर आपने कैसे बोला ये? भाई मैंने फॉर्मूला को देखा था, फॉर्मूला क्या कह रहा था? फॉर्मूला कह रहा था तेरे पास 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अगर मैंने थीटा रखा, अगर मैंने 90 माइनस थीटा रखा, देखना क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। अब मुझे जल्दी से बताओ, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा। ये वाले में और ये वाले में क्या कोई अंतर है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो इसका मतलब सर अगर मैं मान लो कि कोई भी बॉल को 30 डिग्री पे फेंकता हूं, राइट, और उसके बाद 60 पे फेंकता हूं सेम स्पीड से, दोनों की रेंज क्या रहेगी? वेरी गुड। और अगर सर मान लो ऐसे ही बोल दिया गया कुछ 25 डिग्री और 75 डिग्री, सॉरी 65, सेम, 20, 70 सेम। याद करो मैंने बोला था ना कि जब 0 से 45 जाएगा तो क्या होगा? रेंज बढ़ेगा, और 45 से आगे बढ़ेगा तो घटेगा। तो एक बात समझो, रेंज भी सर जाते हुए एक एंगल आया होगा कि कुछ सर्टेन रेंज होगी, फिर आते हुए भी कुछ सर्टेन एंगल होगा। अब तू समझ गया वो कौन सा एंगल होगा? एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। सर तो 45 से ऊपर वाले की रेंज तो कम होगी ना, 45 से कम होगी ना, सबसे थोड़ा ना कम होगी। इधर देख, इधर देख, जब यार ये डायग्राम मैंने बनाया था, ये देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक दो मैं एग्जांपल चलो आगे बना ही देता हूँ, तुम लोगों को विजुअलाइज करना इजी लगता है। इधर देखो, मान लो ये मैंने यहाँ पे बॉल्स को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैंने एक को कर दिया 20 डिग्री पे, ये गया ऐसे, फिर मैंने एक को कर दिया 30 डिग्री पे,
ठीक है, ये गया ऐसे, फिर मैंने एक को कर दिया 60 पे, ये मान ले 30 वाला था, ये 60 वाला, और एक को मैंने कर दिया 70 पे। क्या बात समझ आ रही है या उड़ गए तोते? ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये मेरे पास 30 डिग्री था, और ये मेरे पास 20 डिग्री था। सारे बच्चे अच्छे से एनालाइज कर लो इसको, सारे बच्चे अच्छे से एनालाइज करो इसको प्लीज। रेंज किस किस की सेम बैठ रही है देख लेना, 60 और 30 की, दोनों की, और 70 और 20 की। ये कहानी है। हाँ सर, नहीं उड़े पैरेट्स, क्या बात है, क्या बात है। ओके, अच्छा, अगर ये भी समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये भी समझ आ गया। अब कई बच्चे को पता क्या लगता है कि अगर रेंज सेम होगा तो टाइम भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं होता बच्चे, राइट? टाइम का तुम नहीं कह सकते, टाइम ऑब्वियस सी बात है, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका ज्यादा रहता है, ठीक है? क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखो, एक चीज होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब, अरे कुछ नहीं, इधर देख, मान ले, ये क्या हो गया, ओके, कौन है ये है एक बिल्डिंग, लग नहीं रही ना? क्या हो गया इसको, बेचारी को दब क्यों गई? चलो उड़ा दे। ये ले एक बिल्डिंग, ले ली सर, क्या करूं इसका? कुछ नहीं करना, बस देखता जा मुझे। यहाँ पे अगर तू मान ले कि एक सर बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए आदमी ने एक बॉल को किक कर दिया, कितनी रफ्तार से? सर मान लो उसकी रफ्तार थी यू। अब मुझे एक बात बताना, इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब किसी एंगल पे नहीं बच्चे, किसी हाइट से उसको मान लो प्रोजेक्ट किया गया है, राइट? मेरे हिसाब से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सर इसका पाथ कुछ ऐसा रहने वाला है। हाँ या ना? यस, यस। अब ये मैंने एक बार तुम्हारे साथ पहले भी चर्चा की थी इसके ऊपर, अगर तुम्हें याद हो तो पता नहीं, बट नहीं भी याद तो कोई इशू नहीं है। इधर देखो, यहाँ पे अगर मान लो हाइट है कितना, कुछ भी होगा h, हाइट है h। अब तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, ये जो u वेलोसिटी है इसके पास, क्या तुम्हें पहले तो ये फील आ गया कि सर ये आधा प्रोजेक्टाइल कर रहा है? हाँ या ना? क्या ये पूरा प्रोजेक्टाइल कर रहा है क्या? ना। क्या ये आधा प्रोजेक्टाइल कर रहा है? ये सोच के देख, क्या तुझे दिखा था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता था जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता था तो उसकी एक सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचती थी हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल वाली कितनी हो जाती थी? जीरो। वर्टिकल वाली कितनी हो जाती थी? जीरो। तो सर यहाँ पे भी अगर मुझे कोई बोले कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी है, मैं बोलूंगा यू है। पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स में ही तो है, और वाई में कितनी है? सर वो तो जीरो हो जाएगी ना। क्या इस वेलोसिटी जो इस बच्चे ने मान लो यहां से किक किया, राइट, इसने अगर इसको किक किया तो क्या तुझे लगता है कि इसके पास कोई उसने नीचे जाने के लिए वेलोसिटी दिया? ना। इसने सारा वेलोसिटी उसको काहे के लिए दिया? आगे बढ़ने के लिए। बट सर ये जा तो नीचे भी रहा है, अरे क्यों जा रहा है? सोच, क्या नीचे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा? यस, यस। क्या जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी? बिल्कुल। क्या ये जो इसकी स्पीड थी यू, इसमें कभी भी चेंज आएगा रास्ते में? ना। क्यों? अरे सर हॉरिजॉन्टल की जो स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट यहाँ पे उसके साथ साथ एक नीचे को स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्या मेरी भावनाएं समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? राइट?
अब इसके ऊपर सर क्या क्या करना है, सर क्या क्या मुझे पता है, सर मुझे इतना पता है कि देखो एक्सेलरेशन इन एक्स कितना है 0, एक्सेलरेशन इन वाई कितना है प्लस जी ले ले, प्लस जी ले ले, क्यों मैं ले रहा हूं क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन है, तुझे पता ही है राइट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो है एच, ये वाई में हुई है या एक्स में हुई है, जल्दी बता। डिस्प्लेसमेंट जो एच है ये एक्स में है या वाई में है, एक्स में या वाई में, एक्स में, तो मेरे हिसाब से वाई में है, मेरे हिसाब से वाई में है। अरे भाई नीचे को आ रहा है ऊपर को जा रहा है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल में वाई होता है, एक्स में तो ये वाली रेंज होगी ना, ये वाली रेंज, सोच के देख। तो यार एस वाई इज इक्वल टू एच, अब मैं अगर वर्टिकल में देखूं, सर इन वर्टिकल आई कैन से एच इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सर ये तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, तेरे पास बचेगा टी इज इक्वल टू 2h बाय जी का अंडर रूट। चेक करके बात समझ आई या तोते उड़ गए। अरे भाई साहब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने। अब तूने बोला कि टाइम निकालना है, सर टाइम कितना निकला, सर जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ नीचे हाइट एच कवर करने में लगा होगा राइट, और एच कौन सी है, याद रखना, बस ये चीज को याद रखना, एच इज योर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर टाइम आ गया तो एस के लिए क्या लिखूंगा, रेंज के लिए, रेंज इज इक्वल टू नथिंग बट एस एक्स यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना था, अरे वो तो यू ही था, तो यू इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। कैन आई से दिस विल बी द रेंज, यस यस। सारे बच्चे अच्छे से इस चीज को एनालाइज करो, सारे बच्चे। ये मत कहना सर हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा आपने, अरे इस वजह से नहीं लिखा बच्चे क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर ए 0 है वहां पे एक्स में। जल्दी बताओ क्या समझ में आई बात या नहीं, समझा सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा तो कर पाओगे, और इस पे मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों को पहले भी पूछा था, सोचना आप कौन सा क्वेश्चन। इधर देखो, शायद मैंने तुम लोगों को एनिमेशन दिखाया था अगर याद हो तो, एक सेकंड होल्ड करना। यस, सारे बच्चे जल्दी से इस चीज को नोटिस करो कि सर अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो इसको वेलोसिटी दे रहा हूँ राइट, वो सिर्फ और सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ने के लिए दे रहा हूँ। देयर इज नथिंग लाइक के सर इसको आप कुछ अलग से वेलोसिटी दे रहे हो नीचे जाने के लिए, वो सारी वेलोसिटी इसको आगे पुश कर रही है। आगे पुश करने का मतलब ये नीचे तो उतरेगा बट उसके साथ आगे भी बढ़ता रहेगा राइट। और टाइम अपन ने अभी प्रूव किया कि दोनों केसेस के लिए सर टाइम विल बी ऑलवेज दी सेम, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो या फिर सिंपल एक बॉल को तुम ड्रॉप कर रहे हो, अगर हाइट सेम है तो दोनों का टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई, इसको नोट कर लेना और स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो, एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख लो। क्या पॉइंट है सर? if two balls are dropped such that one of them has vertical velocity, or sorry, horizontal velocity, then the time for both to touch the ground is same. Remember this thing. The time both of them takes to touch the ground is same. Very, very important.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसीलिए एक मैं इस पे एग्जांपल भी लूंगा, तुम लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से देखना सारे बच्चे। समझा सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ वापस। यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूं, उसको सॉल्व करके